अच्छा, बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के वर्क वीजा के बारे में, किस तरह न्यूजीलैंड का वर्क वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं क्या। और मैं आपको 4 ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगी जिन पे जाके आप न्यूजीलैंड का वीजा जो है वर्क वीजा फॉर जॉब ऑफर, विदाउट जॉब ऑफर आप न्यूजीलैंड मूव नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड तो क्या किसी भी कंट्री में आप विदाउट जॉब ऑफर मूव नहीं कर सकते। अगर आप विदाउट जॉब ऑफर एजेंट्स के थ्रू जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो डिस्कस करना है जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वीजा कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सी टिप है जिस पे अमल करके आप न्यूजीलैंड में जॉब हासिल कर सकते हैं। तो सब चले देखते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स और कैसे आपने अप्लाई करना है। न्यूजीलैंड का जो होता है वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयड वर्क वीजा होता है और इसके 3 मस्ट रूल्स होते हैं। इसका फर्स्ट रूल होता है एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड हो, गवर्नमेंट से अप्रूव हो, उसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन हो के वो फॉरेन हायर कर सकता है। जॉब चेक अप्रूव हो, एम्प्लॉयर ने न्यूजीलैंड से सैलरी ड्रॉप अप्रूव करवाए हो, और इसके अलावा जो थर्ड है वो आपके पास जॉब ऑफर लेटर जो है वो मस्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन होना चाहिए। जब आप वर्क वीजा अप्लाई करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका साइन आना चाहिए। और इसके लिए आपको किस चीज की, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में आपको सीवी और कवर लेटर, न्यूजीलैंड के कंट्री के स्टैंडर्ड की आपके पास सीवी होनी चाहिए, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने जॉब अप्लाई करनी है तो आपने उस पर फिल्टर लगाना है, वीजा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल या एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। आपने ये जो सा फिल्टर लगाना है। इसके अलावा आपने कवर लेटर में क्या लिखना है, आपने कवर लेटर में लिखना है आई रिक्वायर्ड वीजा स्पॉन्सरशिप अंडर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। ये आपने अपनी सीवी में जो लाइन है वो मस्त लिखनी है और ये आपने फिल्टर मस्त लगाना है जो सा एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर का। इस अगर आपके पास आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर मिल जाता है जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दी हो कि वो फॉरेन हायर कर सकता है तो आपकी जॉब मस्ट है। 100% आपको जॉब जो सी मिल जाएगी। सीवी और कवर लेटर आपके पास न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी जॉब है, एप्पल पिकिंग की है, एग्रीकल्चर की है, कीवी पिकिंग की है, फ्रूट पिकिंग की है, पैकिंग की है, वेयर हाउस की है, बुचर्स की जॉब बहुत ज्यादा है, और प्लम्बर की है, पेंटर की है, और इसके अलावा आईटी से रिलेटेड जॉब्स बहुत ज्यादा है। सैलरीज पैकेजेस न्यूजीलैंड के बहुत ज्यादा हाई हैं। और डॉक्यूमेंट्स में जब आपने वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना है, जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट, एफआरसी, एमआरसी, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल बनाने के लिए जरूरत है। और बैंक स्टेटमेंट की आपको वर्क वीजा में जरूरी नहीं होती। एज आपकी मस्ट बी 18-20 इससे अबव होनी चाहिए, तब भी जाके आपको जॉब मिल सकती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आपने अप्लाई करना है, कौन सी 4 वेबसाइट्स हैं। मैंने आपको टिप भी बताई है जिसकी पे आपने अमल करना है। मैंने आपको ये भी बताया कि कवर लेटर में आपने कौन सी लाइन ऐड करनी है, आपने एक्रीडेटेड एम्प्लॉय कैसे फाइंड करना है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे, मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे एक्रीडेटेड एम्प्लॉय जो है वो फाइंड कर। स्क्रीन पर दिए गया मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपने एक्रीडेटेड एम्प्लॉय कैसे फाइंड करना है। इसके अलावा आपको कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो, सीवी बनवानी हो, कवर लेटर बनवाना हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, जॉब का पैकेज लेना हो, विजिट वीजा अप्लाई करना हो, किसी भी किस्म के वीजा से रिलेटेड कोई भी आपने वर्क करवाना हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। चले मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना है। इससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूजीलैंड के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो seeknz.co.nz है। इसके अलावा ट्रेडमी जॉब है .co.nz, वर्क वीजा जॉब .co.nz, एनजेड ग्रीन लिस्ट। इन पे जाके आपने अप्लाई करना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह एम्प्लॉय को फाइंड करना है, कैसे आपके पास एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होगा जो कि आपने फेक वेबसाइट पे नहीं जाना, फेक पे जाके आपने वर्क नहीं करना, वहां से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो देखते हैं आपने जॉब किस तरह फाइंड करनी है, किस तरह आपने न्यूजीलैंड में जाना है। ये 5 ईयर का वर्क वीजा होता है जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हैं, अच्छे सैलरी पैकेज में काम कर सकते हैं, अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है। अगर आप खुद जॉब फाइंड कर लें तो बेटर है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद जॉब फाइंड करें तो आप डेली की 5 to 10 जॉब्स पे अप्लाई करें, तब जाके आपको रिप्लाई आएगा।
तो चलिए देखते हैं किस तरह आपने जॉब को अप्लाई करना है। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। एप्लीकेशन फॉर शेफ के लिए अब हम एप्लीकेशन जो सी है वो सबमिट करेंगे। फर्स्ट नेम आपने लिखना है, लास्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल, अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, करंट ऑक्यूपेशन जिस टाइम आप क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप शेफ ही हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने इस पे करती नहीं है, लिखती नहीं है, जो 1994 कर देते हैं। आइडियल पोजीशन आपकी क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, या मैट्रिक है, या बीकॉम है, जो भी है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 7, 8, 9, 10। नेशनैलिटी क्या है, प्राइमरी सिटीजनशिप। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से किसी बाहर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वो व्हाट कंट्री आर यू करंटली आप किस कंट्री में रह रहे हैं, सऊदीया में, पाकिस्तान में, दुबई, कतर, ओमान, बांग्लादेश, कहाँ से आप कर रहे हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग टू मूव। आपकी मूव करने की प्लानिंग कब, आप 1-3 मंथ्स में मूव करना चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू मूव, अब क्यों मूव करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे वो लिखना है। हैव यू बीन टू न्यूजीलैंड, क्या इससे पहले आप कभी न्यूजीलैंड गए हैं, अगर गए हैं तो यस, अगर नहीं गए हैं तो आपने नो लिखना है। प्रेफर्ड लोकेशन इन न्यूजीलैंड, कहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, ऑकलैंड में जाना चाह रहे हैं। हैव यू बीन अप्लाइड फॉर अदर जॉब इन न्यूजीलैंड, क्या आपने अप्लाई भी किसी और जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। हैव यू बीन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जौन सा है वो क्लियर होना चाहिए, ये बात मैं आपको बार बार कहती हूँ। फिर उसके बाद आपने करना फ्रॉम आर यू ब्रिंगिंग फैमिली टू न्यूजीलैंड, कि आप अपनी फैमिली को अगर लेके जाना तो यस करते, नहीं लेके जाना तो नो करते। देन अपनी सीवी ऐड करनी है और अप्लाई नो पे आपने क्लिक कर देना है, सिंपल।